बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। आज जिस टॉपिक में मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ वो है संजू सैमसन, इंडियन क्रिकेटर, द इंस्पिरेशनल स्टोरी। संजू द इंस्पिरेशनल स्टोरी। जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि इस पर बात करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि संजू सैमसन जिसका डेब्यू 2013 में हुआ आईपीएल में, और उसी साल के वो इमर्जिंग प्लेयर भी थे। 2015 में उनका T20 डेब्यू हुआ, उसके बाद 2021 में उन्होंने ओडीआई डेब्यू किया, और कभी भी टीम का परमानेंट हिस्सा नहीं बन सका वो बंदा। इमेजिन करें 2013 में आपको इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिलता है, 15 में आपका डेब्यू भी हो जाता है जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो 15 से लेकर आज 2026 चल रहा है, 11 साल आप स्ट्रगल करते हो। उसमें आप 300 उनके आईपीएल में भी हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 कंसेक्टिव 100 उन्होंने किए 2024 में, एक बांग्लादेश के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। T20 की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2024 में ही 100 करने के बाद 2026 का वर्ल्ड कप आता है और उनकी टीम में जगह नहीं बन रही होती। दरमियान में बहुत बार वो टीम में आए, इन हुए, आउट हुए, कभी एक आधा ऑन एंड ऑफ, कभी एक आधा चांस मिला, परफॉर्म नहीं हुए, बाहर हो गए, फिर आए, फिर परफॉर्म किया, इधर डोमेस्टिक में किया, आईपीएल में किया, फिर सिलेक्ट हुए, कभी प्रॉपर चांस ना मिला तो कभी बिल्कुल ही चांस ना मिला। और ऐसे 2013 से 2026 आईपीएल के डेब्यू से लेकर 2026 13 साल बनते रहे, उस बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही। परफॉर्म करने के बाद भी बाहर बैठा रहा, कभी उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, कभी वो इंडिया का मुल्क छोड़ के यूएसए नहीं चला गया हमारे वालों की तरह। अपनी बारी का वेट किया। 2 सेंचुरियां करने के बाद, बाबा 2 कंसेक्टिव सेंचुरियां करने के बाद वो बंदा वर्ल्ड कप की स्क्वाड में तो था, टीम में नहीं था। सूर्य कुमार यादव से किसी ने पूछा कि संजू सैमसन ओपनिंग नहीं कर सकते, ओपनर नहीं आ सकता, किसकी जगह पे आएगा? अभिषेक की जगह पे आएगा, वर्ल्ड नंबर 1 है वो। तो आगे से उसने कहा कि जी वन डाउन आउट, उनका तिलक वर्मा की जगह पे आएगा वो। कहने का मकसद उसका पता क्या था सूर्य कुमार यादव का, कि भाई उसकी जगह ही नहीं बन रही है। और समहाउ सूर्य कुमार यादव की ट्यून और उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था जब वो संजू सैमसन के बारे में बात कर रहा था। ये तो रिंकू सिंह जो है उनके वालिद साहब की डेथ हुई, तो वो उधर गए, तो पीछे से जो है स्लॉट खाली हुआ, शिफ्ट हुई जगह, तो इसकी जगह बन गई। और अगले ने 97 भी कर दिया, और इंडिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ अगले ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस फिर दोबारा दे दिया। इससे हमारे क्रिकेटर्स को हमें क्या सबक मिलता है? हमें एक चीज यहाँ से सीखने को मिलती है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें, आपका टाइम आ जाता है। अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, चीजें इस तरह से मूव आउट होती हैं जो कि आपके लिए वर्कआउट कर जाती हैं, जैसे संजू सैमसन के लिए हुआ है। मैं तो इसमें यही बात कहूंगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वर्ल्ड इज नॉट फेयर विद यू, द वर्ल्ड हैज नॉट डन जस्टिस विद यू, बट यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड, एंड यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड। क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जब आपका टाइम आएगा। क्या वो शानदार मंजर था जब संजू सैमसन ने वो स्कोर पूरा किया वेस्टइंडीज के खिलाफ, और वो बैठे वहां पे, हेलमेट उन्होंने साइड पे उतारा, फेंका, पूरी दुनिया उनको देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। कितनी बड़ी इंस्पायरेशन है। कोई बंदा इसको देख के भी इंस्पायर नहीं ना होता तो फिर वो इंस्पायर हो गई नहीं। हमारे वालों को देखिए आप, माशाल्लाह से एक सीरीज में 2 सीरीज में सिलेक्ट ना हो, डायरेक्ट फोन ठोक देते हैं जी, उसामा मीर की तरह, सिलेक्टर को मैं क्यों नहीं हूं टीम में। और सिलेक्टर भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि चलो उसको अगर अच्छा आपने जवाब दे भी दिया कि आप टीम में इसलिए नहीं है कि आप टीम कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे, उसको पक्का ही फारग कर देते हैं। वरना एक और काम पकड़ा हुआ हमारे प्लेयर्स ने, हाँ इनको टीम में नहीं लेंगे, इनको लगता है कि इनको टीम में होना चाहिए, इनको टीम में नहीं लेंगे तो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटायरमेंट ऐलान कर देंगे। बड़े जैसे पता नहीं कितने ही महान प्लेयर है ये, और इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई है, बड़ी ज्यादती हो गई है, और इनको तो कोई ड्रॉप करने का या इनको ना सिलेक्ट करने का तो कोई सोच ही नहीं ना सकता। और परफॉर्मेंस ये है कि पिछले 26-27 साल में
1999 के बाद हमने सिर्फ 4 फाइनल खेले आईसीसी इवेंट्स के, ठीक है। और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने लास्ट कंसेक्टिव जो 4 है ना, जो लास्ट कंसेक्टिव 4 टूर्नामेंट्स हैं, उन चारों के फाइनल में इंडिया गया हुआ है। ये परफॉर्मेंस है ना। वो हार्दिक पांड्या ने एक बार कहा था हम 2-3 टीमें बना सकते हैं और जो मर्जी टूर्नामेंट जीत सकते हैं, उसने बिल्कुल सही कहा था। अभी आप देखो ये कि गिल बाहर है, केएल राहुल बाहर है, जसवाल नहीं है टीम में, जो मैं इनको बता रहा हूँ टैलेंटेड प्लेयर्स जो कि टीम में हो सकते थे नहीं है। सूर्यवंशी बहुत अच्छा प्लेयर है, यंग है, लेकिन अभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। सिराज को बहुत कम चांस मिल रहा है, सरफराज खान बाहर है। ये 6-7 लड़के जो मैंने भी आपको नाम लिए हैं, और वो जो सीएसके का कैप्टन है, नाम मेरे माइंड से निकल रहा है उसका, वो लड़का राइट हैंडेड बैट्समैन है, उसने भी रन किए हमें। ये सारे लड़के जो है ना पाकिस्तान की टीम में डायरेक्ट फिट हो जाए ये पाकिस्तान में, और उनकी जगह नहीं बन रही है। अपने वाले पता नहीं किस एटीट्यूड में रहते हैं। ये संजू सैमसन का जिंदगी आपके लिए एक लेसन है कि आप मेहनत करते रहें करते रहें करते रहें। 2013 में उसके आईपीएल डेब्यू का मतलब पता है क्या है, कि उस वक्त धोनी खेल रहा था, शायद कैप्टन भी था जब उसका डेब्यू हुआ था। उस वक्त से वो बंदा लगा हुआ है, और आज 13 साल के बाद अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, मुकाम दिया है। इसीलिए मैंने इस वीलॉग का जो नाम रखा है ना, वो ये रखा है, संजू सैमसन द इंस्पिरेशनल स्टोरी। इंस्पिरेशन किसके लिए? पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए, जो जिनका ड्रीम है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं कल के फाइनल पे। तो अगर हम लोग ऑन पेपर देखें तो इंडिया का पलड़ा भारी है भाई, मानना पड़ेगा आपको। हम एज ए नेशन इनको पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि ज्यादातर पे मेरा ये हो सकता है, मेरी भी गलत भी हो, कि वो थोड़े तंग नजर है। एज ए क्रिकेटिंग टीम में बात करो कि वो इस वक्त नंबर 1 है, और वो पिछले 8-10 साल से नंबर 1 ही है। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं ना, हम तो वो सोच भी नहीं सकते। फिर जो दूसरी बात उनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हर बंदे का जो माइंड सेट है वो बहुत शार्प है। अब पता नहीं ये चीज उनके अंदर उनको सिखाई जा रही है या पढ़ाई जा रही है, या वो इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो बंदे शार्प हो जाते हैं। वो बंदे बहुत शार्प हैं, लड़के सारे, खासतौर पर जब वो चेज कर रहे होते हैं, वो इतना कैलकुलेटेड चेज करते हैं ना कि अगली टीम भी परेशान हो जाती है कि कैसे कर लिया इन्होंने। हमारे वालों को तो मैं आपको 10 मैच 15 मैच ऐसे गिनवा सकता हूँ, 5 में 50 चाहिए था, हमसे नहीं हुआ। पता नहीं कितने मैचेस ऐसे हैं जो हमसे नहीं हुए। 20-25 रन चाहिए होते थे, हमसे नहीं हुए। वो यूएसए में जो वर्ल्ड कप हुआ था, मेरा ख्याल है हमें 6 में 40 चाहिए था, नहीं हुआ हमसे। 34 में मेरे ख्याल में 40 चाहिए था, 34 बॉल पे 40 चाहिए था, नहीं हुआ हमसे। ठीक है। वो श्रीलंका के जो जब मोहम्मद हफीज कैप्टन थे, श्रीलंका के साथ भी बदल था, 5 में 50 चाहिए था, 49 था आई थिंक, नहीं हुआ हमसे। उन्होंने वो 5 में 70 कर देते हैं। तो ये जो माइंडसेट है ना इनका, सब प्लेयर्स का, ये बड़ा चैंपियन माइंडसेट है, और इसी वजह से जो है ना, वो कहते हैं ना नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड उनके अंदर पैदा हो गया है। दैट इज व्हाई दे आर विनिंग। तो स्किल सेट के हिसाब से देखा जाए, टीम स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए, तो इट इज गोइंग टू बी इंडिया। डिजर्व भी वही करते हैं वैसे। न्यूजीलैंड जो है ना, उनके पास एक ही चांस है, वो ये कि अगर वो बुमराह को अच्छा खेल जाते हैं ना, तो बाकी इंडियन प्लेयर्स जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वो ऑर्डिनरी बिहेव कर रही है। तो बुमराह के 4 ओवर अच्छे खेलें, पर्टिकुलरली अगर वो पहले खेल रहे हैं, अगर बाद में खेल रहे हैं तो कोशिश करें 8-9 की एवरेज से, 8 की एवरेज बहुत है बुमराह को, 4 में 32 बनाए, आउट उसको कोई आउट हो ना हो उसके आगे, देन न्यूजीलैंड वुड हैव अ चांस। ओवरऑल आई थिंक इट इज 70-30, 70% इंडिया और 30% न्यूजीलैंड। तो देखते हैं कल मैच में क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।